सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग के बारे में। ये एथिकल हैकिंग फ्री कोर्स की वीडियो है और चैप्टर नंबर 9 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हम लोग नॉर्मल वाईफाई से लेकर कंपनी के वाईफाई नेटवर्क सिस्टम को समझेंगे। और आजकल सभी लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मुझे वाईफाई हैक करना अपने पड़ोसी का कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विथ लैब। और एक चीज़ मैं बता दूं कि दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, ओके। ये जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ चैनल पर, सब कुछ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है डिटेल डिस्क्रिप्शन में, उसको ध्यान से पढ़ लें। तो यहाँ पर है कि सिंपल ये ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जैसे लोग कंपनी में काम करते हैं या लोग स्कूल ऑफिस का नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, तो उनको ये सिक्योरिटी समझ में आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मेरा खुद का सारा नेटवर्क होता है। और अगर आप इसके बियॉन्ड जाकर कुछ करते हो, जैसे कि आपने बिना परमिशन किसी का नेटवर्क ट्राई किया, तो वो साइबर कंप्लेन में आपका एफआईआर, आपके रिगार्डिंग एफआईआर दर्ज कर सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और एक क्रिमिनल एक्ट सिंपल साइबर क्राइम में आएगा और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। और किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी अननोन पर्सन से बिना उसकी परमिशन, उसकी डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं करना आप लोग, राइट। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक तरीके का आप अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन करके लिनक्स मशीन से अपनी टेस्टिंग सिक्योरिटी सारी चीज़ें कर सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट। ये सब कुछ है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क एग्जैक्टली है क्या और वाईफाई नेटवर्क काम कैसे करता है। हम सब लोगों को पता है कि एक वाईफाई नेटवर्क में हम लोग बिना केबल के डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं और डेटा का लेन देन करते हैं। मैं यहाँ पर एक वाईफाई राउटर भी आपको दिखाऊंगा जो कि ये है और टीपी लिंक का है। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे ये ऐसे ही मॉडल हमारे पास है। तो अप्रॉक्स में ये 1799 रुपये की डिवाइस इंटरनेट पर अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। आप यहाँ से बाई कर सकते हो या कहीं से भी देख लेना, है ना। अगर प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अपने लोकल शॉप से कहीं से भी इसको आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जस्ट इसको ये दिखा इसलिए ले रखा है कि आप इसके पोर्ट वगैरह को मैं समझा सकूँ और फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि व्हाट इज़ वाईफाई नेटवर्क। तो विदाउट वायर्ड जब हम मल्टीपल डिवाइसेस, देखो जैसे यहाँ पर ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये डिवाइसेस हैं। मैं अभी के लिए अगर यहाँ से इन सभी डिवाइसेस को ऑफ कर दूँ, तो ये मैंने एक राउटर ले रखा है और ये मेरे पास एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप है। अब देखो बिना केबल के ये सब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं और ये डेटा का लेन देन भी कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस कुछ भी डेटा अपने नेबर के साथ शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है, राइट। तो एग्जैक्टली वाईफाई ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि बिना केबल मीडिया के, बिना कनेक्शन के हम इन सब के बीच में डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, राइट। ये राउटर के बीच में, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में आपस में डेटा का लेन देन और सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स होता है वाईफाई का, ये सिंपल हमारा वाईफाई होता है जिसमें हम लोग इंटरनेट चलाने के लिए फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ है जिसमें हम डेटा सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। अभी रिसेंटली अगर मैं दिखाऊं तो मैं जिस माउस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक लॉजिटेक का MX2S मास्टर माउस है और ये मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके काम कर रहा हूँ। मैं जो कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी ब्लूटूथ से कीबोर्ड कनेक्ट है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो ब्लूटूथ मतलब ये होता है कि सिंपल एक ऐसा टेक्नोलॉजी ये भी है जो कि डिवाइसेस को बिना वायर्ड के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और डेटा शेयर करता है। ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेल्यूलर नेटवर्क। सेल्यूलर नेटवर्क हम सबको पता है कि जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है, हम लोगों के मोबाइल में कौन सी केबल लगी होती है, कोई नहीं, बट फिर भी हम लोग टावर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और डेटा का लेन देन करते हैं, सारा काम करते हैं। सैटेलाइट कनेक्शन भी हमारा इसी का एक पार्ट होता है, यानी कि सैटेलाइट भी आप देखेंगे तो बिना केबल कनेक्शन के अंतरिक्ष में या आकाश में ये चीज़ें होती हैं और उधर से हमारा सारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि बहुत सारा आजकल सुनने में आ रहा है कि एलन मस्क और इसका एक सैटेलाइट पूरा एल्गोरिदम या वाईफाई नेटवर्क हमारे, या सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क हमारे इंडिया में आने वाला है, सारी चीज़ें। तो जो भी है, बहुत सारे न्यूज़ और आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रेंड में चलने लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक्सेस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सेस पॉइंट एग्जैक्टली कैसा होता है अगर आप लोगों को जानना है तो सिंपल, जो हमारा ये राउटर है,
मैं एक्सेस पॉइंट टीपी लिंक अगर ये ऐड कर दूं, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया तो आप देख सकते हो ये एक एक्सेस पॉइंट है। ओके, टीपी लिंक का ही है। और ऐसे हमारे पास ये भी एक्सेस पॉइंट है, ये राउटर जैसा भी एक्सेस पॉइंट हो सकता है, तो ये भी आप देखो एक्सेस पॉइंट ये भी है। ठीक है, इसको मैंने जस्ट ओपन कर लिया और मैं यहाँ से बैक करता हूँ और जो मेरा ये राउटर था इसको मैंने ओपन कर लिया। हालांकि आप उतना टेक्निकल अगर नहीं है तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आप इसमें देखो, मैंने ये डिवाइस जो ओपन किया हुआ है, यू कैन सी। अब देखो इसमें क्या है, लैन पोर्ट है और हमारे पास एक वैन पोर्ट है। ओके, इस तरीके से है। इसमें हम लोग आ जाते हैं तो इसमें भी देखो हमारे पास क्या है, लैन पोर्ट है और एक हमारे पास इंटरनेट पोर्ट यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो इंटरनेट पोर्ट जो हमारा होता है ना, इसमें हम लोग इंटरनेट लाइन कनेक्ट करते हैं और इसके किसी भी इसके किसी भी लैन पोर्ट से, ये जो येलो कलर ऑरेंज कलर दिख रहा है, इससे हम लोग इसके किसी भी इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, ये ब्लू वाले के साथ, और इसका भी एक वाईफाई सेटअप किया जा सकता है और ये किसी नेटवर्क में या किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग या फ्लोर पर वाईफाई सेटअप दे देगा। इसी राउटर से इंटरनेट चलेगा और ये राउटर भी उसी से इंटरनेट सर्विस एक्सेस करेगा। तो एक्सेस पॉइंट कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपको नहीं उतना पता टेक्निकली या नेटवर्किंग के बारे में आइडिया नहीं है तो नेटवर्किंग का कोर्स मेरा देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और इन केस मैं भूल जाता हूँ तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना कि वीडियो लिंक इसमें नेटवर्किंग का मैं डाल दूं, ताकि डिवाइसेस के बारे में आपको आइडिया लगे। या मैंने ऑलरेडी डिवाइसेस के बारे में सारा कुछ कवर कर रखा है। इसके अलावा राउटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो राउटर्स आपने देखा कि ये हमारे पास एक राउटर है और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वायरलेस एडॉप्टर्स के बारे में। तो वायरलेस एडॉप्टर्स क्या होते हैं ये भी आप यहाँ पर देख लो, क्योंकि डिवाइसेस की नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो मैं यहाँ से वाईफाई एडॉप्टर के बारे में ऐड करूँ तो आप देख सकते हो ये मेरे पास ये एक अडॉप्टर है अभी रिसेंटली, और शायद मैं इसी से अपना टेस्टिंग करता हूँ सिक्योरिटी के लिए और सारी चीज़ें। और अल्फ़ा डिवाइस भी है, तो अल्फ़ा एक बहुत एडवांस हैकिंग डिवाइस हो जाता है वाईफाई के लिए सारी चीज़ें। वैसे यहाँ पर टीपी लिंक का यूएसबी है, डोंगल बेस है, तो जो भी आपको ये 200 599 रुपीज़ ऐसे करके देखो ये मिल जाता है। वाईफाई डिवाइसेस ये होती हैं, एडॉप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है वाईफाई का? एडवांटेज ये होता है कि बिना केबल कनेक्शन के हम डिवाइसेस में या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में डेटा का लेन देन कर सकते हैं। इनका इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इजीली हम इसमें मॉडिफिकेशन, अपडेट, अपग्रेड, एरिया को एक्सटेंड, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये डिवाइस है। अब इस डिवाइस में आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए पावर सप्लाई यूनिट मिल जाता है, ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर पावर इंडिकेटर है, और यहाँ पर हमारे पास एक WPS एंड रीसेट, आई थिंक ये रीसेट बटन है और ये WPS बटन है, साफ साफ लिखा नहीं है। इंटरनेट जो ISP से लाइन आता है वो यहाँ कनेक्ट होता है, और रेस्ट हमारे पास जो पोर्ट्स है इस पर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर स्विच वगैरह कनेक्ट करके मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल तरीका है। तो मैं अभी सबसे पहले तो हमें इस राउटर को कॉन्फ़िगर भी करना होता है, और कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप एक डिवाइस एक खरीदो, इसके साथ इसका पावर केबल सब कुछ आता है, एक लैन केबल भी छोटी सी आती है। आप इसमें 1 2 3 4 4 पोर्ट में से किसी भी पोर्ट से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से उस केबल को कनेक्ट कर दो, अपने लैपटॉप पर DHCP इनेबल कर दो, और फिर फाइनली आपको ये राउटर बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है, DHCP वगैरह इनेबल होता है, आपको एक IP मिल जाएगी। और मैक्सिमम राउटर का जो डिफ़ॉल्ट IP होता है 192.168.0.1 या 1.1 ऐसे करके कुछ होता है, वो IP आप डाल दो, और फिर इसका यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन होता है, अब उसको इस्तेमाल करके इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो इस पर भी मैंने पूरा एक वाईफाई राउटर या ये डिवाइस एक्सेस कैसे करते हैं इस पर कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, और आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बट ठीक है, ये हमारा एक वाईफाई लाइक ड्यूअल बैंड वायरलेस केबल राउटर है, और ये 5 GHz तक की फ्रिक्वेंसी, 300 Mbps का सपोर्ट,
2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है। की कॉन्सेप्ट क्या है वाईफाई का? तो वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई का मेन पर्पस क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली कि वाईफाई डिवाइसेस या वाईफाई राउटर्स जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेब सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, है ना। डेटा का जो लेन देन होता है वो वेब सिग्नल या रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए होता है। सस्पेक्टेबल बोल सकते हैं टू इंटरसेप्शन मेकिंग सिक्योरिटी क्रूशियल। अब देखो, हालांकि वाईफाई अगर वायर्ड एक घर के अंदर अगर हम लोग केबल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मे बी काफ़ी सेफ है, बट केबल में वायर टैपिंग एक टेक्नोलॉजी आती है जो कि सेफ नहीं है उसकी वजह से। बट आज फाइबर के आने से वायर टैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हट गया है। बट यस, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है एग्जैक्टली कि ये सस्पेक्टेबल या फिर सिंपल सा हमारा एक वाईफाई नेटवर्क अगर हमारे घर के अंदर लगा हुआ राउटर है ना, तो भी पड़ोसी का डिवाइस उस वाईफाई नेटवर्क को डिटेक्ट कर सकता है। और केबल में क्या होता है कि पड़ोसी को अपने मतलब कि घर में आना पड़ेगा और उसको केबल कनेक्ट करना पड़ेगा अपने राउटर पर, तब वो एक्सेस कर सकता है। बट अगर वो पासवर्ड जान गया तो अपने घर में बैठे बैठे एक्सेस कर लेगा और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन कंपेयर ऑफ ऑल अदर नेटवर्क या केबल नेटवर्क ये थोड़ा सा वल्नरेबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। रिस्की अवेयरनेस, ओपन सिग्नल कैन बी एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज यूज़र। अगर हम लोग कभी कभी जैसे इस वाईफाई राउटर में इनेबल करते हैं वाईफाई और उस पर पासवर्ड नहीं देते हैं तो या पता नहीं होता है, तो फिर अनऑथराइज यूज़र भी यानी कि कोई भी इस पर्टिकुलर राउटर को एक्सेस कर सकता है और हमारे वाईफाई को इस्तेमाल कर सकता है। ओके, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, तो हमारे पर्टिकुलर राउटर पर डिफरेंट तरीके की सिक्योरिटी पॉलिसी इनेबल होती है और हम लोग मॉनिटरिंग भी इनेबल कर सकते हैं। हम लोग इंसिडेंट रिस्पांस के लिए सॉफ्टवेयर्स थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने राउटर की स्टैटिक्स में चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। रेगुलर कंप्लायंसेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग रेगुलर लाइक सिंपल सी हमारी बात है कि लाइक रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ओके, तो एक डेडिकेटेड डिवाइस हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो, एक बेटर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो और कहीं ना कहीं हमारा जो डिवाइस है वो सिक्योरिटी एल्गोरिदम में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी सपोर्ट करे। जैसे आज अगर हम एक वाईफाई राउटर्स कॉन्फ़िगर करते हैं, लेते हैं, तो उसमें WPA3 का सपोर्ट जो होना ज़रूरी है और ये सब चीज़ें। ऐसे ही कोई भी लाइक अननोन या लाइक बिना कोई ऐसी ब्रांड के कोई राउटर खरीदने का कोई मतलब भी नहीं है, राइट। क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी तो हैकर अटैकर बहुत आसानी से हैक कर लेगा। और किसी भी ब्रांड पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आजकल मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं जिससे लोगों का डेटा वो खुद चुरा रहे हैं जैसे ही आप उस डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो रेप्यूटेड ब्रांड और उस पर जाना चाहिए। और अगर हम लोग आगे देखें इंपॉर्टेंस ऑफ वायरलेस सिक्योरिटी, तो ये क्या, अब वायरलेस सिक्योरिटी इज़ नॉट merely about protecting data, it is about safeguarding the integrity and reputation of an organization. Nowadays the maximum task we can handle, we can configure through वाईफाई नेटवर्क। हम लोग एक कंपनी के अंदर आजकल बहुत सारी चीज़ें सिर्फ वाईफाई बेस पर ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग, मैं अभी सेटअप करके दिखाता हूँ आपको कि एक बड़े नेटवर्क के लिए, कंपनी के लिए वाईफाई सेटअप कैसे होता है। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी होगा, बड़ा होगा, थोड़ा समय देंगे इसको सीखने समझने के लिए, राइट। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, वायरलेस सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली वायरलेस एल्गोरिदम। nowadays we can use the wireless security or wireless network in large organization as well as small organization, for home network also, स्कूल नेटवर्क, कॉलेज नेटवर्क, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर आज इसके इम्पोर्टेंट या इसकी ज़रूरत है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हर जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाला आज नेटवर्क बन चुका है। वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश होने का मतलब सिर्फ इस्टेब्लिश करना नहीं है, इसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक कंपनी के नेटवर्क की बात करें, तो वहाँ पर अगर डेटा ब्रीच होता है
है ना। सिंपल, अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है तो उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, राइट। डेटा किसी भी तरीके से चुराया जाता है तो भी लॉस होगा, है ना। तो एक तरीके का डेटा के साथ छेड़छाड़ का मतलब ये होता है कि डैमेज करना रिप्यूटेशन को, ब्रांड को, और ये सारी चीज़ें। ओके, तो अब इन सब चीज़ों को, यानी कि वायरलेस की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमें सबसे पहले वाईफाई इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन समझना पड़ेगा। वाईफाई इंक्रिप्शन एक ऐसा एल्गोरिदम है या ऑथेंटिकेशन एक ऐसा टेक्निकल सिक्योरिटी है हमारे वाईफाई के अंदर, जिसमें हम लोग अपने वाईफाई नेटवर्क को, जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इसमें क्या सिक्योरिटी है आप खुद देखो। अगर मैं सिंपल यहाँ पर रीस्टार्ट करूँ तो देखो ये डिवाइसेस बिना पासवर्ड के आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं, है ना। बिना पासवर्ड के कनेक्ट हो जाने का मतलब क्या वाईफाई सिक्योर है? नहीं। तो हमें सबसे पहले वाईफाई का इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है कि भाई जो वाईफाई के अंदर जो डेटा का लेन देन हो वो भी सिक्योर हो, वाईफाई का जो एक्सेस हो वो भी जेन्युइन यूज़र द्वारा हो, जिसको पासवर्ड हम दें उसी को एक्सेस मिले, बाकी अननोन पर्सन को एक्सेस ना मिले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इधर मेंटेन कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन इनेबल करके। ओके, वाईफाई इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स। अब वाईफाई में जो डेटा इंक्रिप्शन होता है वो WEP का होता है, WPA का होता है, WPA2 का होता है और WPA3 का होता है। अब देखो WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है, हालांकि एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट यस आज भी आप इसको इनेबल कर सकते हो और इसको इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अगर मैं एक नॉर्मल अभी वाईफाई राउटर एक्सेस करूं, लेट मी शो, मैंने अपने राउटर का यहाँ पर IP दिया और मैं इसका यूज़र नेम देता हूँ लाइक एडमिन और पासवर्ड है इसका एडमिन, और मैंने एक्सेस किया। अब देखो यहाँ पर हमारा ये ओपन हो गया। अब एग्जैक्टली आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा वाईफाई, अगर हम लोग यहाँ से आ जाते हैं इंटरफेस सेटअप में और यहाँ से वायरलेस में आ जाते हैं, तो हमारे पास आप जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, जो भी पासवर्ड है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। ऑथेंटिकेशन टाइप ये है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। तो हमें लेटेस्ट इंक्रिप्शन हमारी डिवाइस पर इनेबल करना है। हमें इंक्रिप्शन TKIP हो, AES हो, दोनों हो, क्या बेटर है वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम लोग इस तरीके से ये सेटअप कर सकते हैं। तो WEP भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पर अभी तो WPA है, WEP है, WEP 128 बिट्स है। जितना हायर बिट आप इस्तेमाल करते हो उतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें WEP हमारा एक पुराना टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब ये पुराना टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये बहुत आसानी से हैकर अटैकर द्वारा इसके की को क्रैक किया जा सकता है, इजिली क्रैक्ड बाय हैकर अटैकर, इजिली क्रैक्ड बाय इंट्रूडर, राइट। तो एक तरीके का आज के समय पर इस तरीके की सिक्योरिटी को अगर हम नेटवर्क के अंदर इनेबल करके रख रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है, तो नॉट पॉसिबल। तो हमें सबसे पहले अपने किसी भी पुराने सिक्योरिटी को इनेबल नहीं करना है, हमेशा अपडेटेड सिक्योरिटी की तरफ जाना है। यहाँ पर WPA भी एक मिल जाता है जो कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस है, और इसके अंदर भी हमें इंक्रिप्शन भी मिलता है, इसके अंदर हैशिंग भी मिलता है, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी मिलता है ना। बट ये भी हमारा एक पुराना टेक्नोलॉजी है और इसमें आप देख सकते हो कि ये डायनेमिक की मैनेजमेंट, टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल से सिक्योरिटी को इन्हांस करता है। बट 110% आज WPA की सिक्योरिटी इतना कैपेबल नहीं है कि वो ब्रूट फोर्स या हैकर अटैकर से वो हमारे इन कम्युनिकेशन को सेफ एंड सिक्योर कर पाए। तो इट इज़ ऑल्सो इट्स सिंपल, यहाँ पर इट ऑल्सो हैज़ वल्नरेबिलिटीज़, राइट। इसके पास भी वल्नरेबिलिटी है और पर्टिकुलरली विथ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो सिंपल हमें इस सिक्योरिटी को भी या WPA को भी इनेबल नहीं करना है। हालांकि WEP से WPA एडवांस है, बट यस दोनों वल्नरेबल है आज के समय पर। इवन देन WPA2 भी वल्नरेबल हो जाता है क्योंकि ये प्री शेयर्ड की का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए, और प्री शेयर्ड की में हमें दोनों तरफ की का मैच करना होता है। और हालांकि इसकी सिक्योरिटी के लिए जो की ऑथेंटिकेशन होता है ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, बट यस उतने टाइम पीरियड में हैकर अटैकर बहुत आसानी से इस सिक्योरिटी को भी अटैक कर सकता है, WPA2 की सिक्योरिटी को। अब WPA2 की सिक्योरिटी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हो
मैं अपने चैनल पर अगर लेकर आऊँ, सो यू कैन सी पॉपुलर वीडियोस के अंदर आप आ जाओ और यहाँ से आप देख सकते हो ये वाईफाई तो 22,000 लोगों ने देखा है। और आप यहाँ पर चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रखा है कि कैसे इस वाईफाई सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ये एडाप्टर है इसका इस्तेमाल करते हुए, और थोड़ा सा आप इस पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न दैट हाउ टू सेटअप एंड हाउ टू चेक दी सिक्योरिटी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा कैसे क्या है। रेस्ट आज हम लोग देख लेते हैं क्या सिक्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। ओके तो WPA को ही उसके अंदर मैंने सिक्योरिटी टेस्ट किया हुआ है और प्रॉपर बताया हुआ है। तो ये वैसे रिक्वायर तो करता है प्री शेयर्ड की PSK, बट ऑथेंटिकेशन इतना सिक्योर नहीं है, आज ये वल्नरेबल है। बट येस, वहीं पर अगर आप WPA3 की सिक्योरिटी इनेबल करते हो तो लेटेस्ट स्टैंडर्ड यहाँ पर ये मिल जाता है, और लेटेस्ट स्टैंडर्ड के साथ ये हमें प्रोवाइड करता है बेटर प्रोटेक्शंस अगेन ब्रूट फोर्स। मीन्स अगर कोई हमारे पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक करता है, हमारे पासवर्ड की सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो ये मैक्सिमम चांस है कि एक अपडेट होने की वजह से, लेटेस्ट होने की वजह से इसके अंदर भी बग्स या वल्नरेबिलिटीज या लोगों को, हैकर अटैकर को ढूंढने में समय लगेगा। बट आज के समय पर अगर हम हमारा थिंक या सोच जिस लेवल तक चली जाए, राइट, कि भाई हमें पता है कि ये अटैक हैक नहीं होता, बट बहुत सारे इसी जगहों पर इतने स्मार्ट पर्सन्स या लोग हैं जो इन सब चीज़ों को भी क्रैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट ये आज के समय पर अगर हम सिक्योरिटी देखें तो WPA3 की सिक्योरिटी एक एडवांस सिक्योरिटी है। आप WPA2 या WPA3 भी, क्योंकि अभी हर डिवाइस में आपको WPA3 नहीं मिलेगा, ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, और ये कॉस्टली भी डिवाइसेस आएंगी, है ना। ये सारी चीज़, जैसे अभी मैं जो ये डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें ही देखो कि WPA2 तक है बट WPA3 नहीं है। WPA है, WPA2 है, WPA3 यहाँ पर नहीं है। सिंपल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म प्री शेयर्ड की होता है और एक 802.1x ऑथेंटिकेशन होता है। ये दो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जो प्री शेयर्ड की होता है, अ शेयर्ड पास फ्रेज दैट मस्ट बी इंटर टू कनेक्ट टू द नेटवर्क वाइल कन्वीनियंट इट कैन बी लेस सिक्योर। तो प्री शेयर्ड की क्या होता है कि एक तरीके का पासवर्ड होता है जो हमें नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस में एंटर करना होता है, और ये एक तरीके का वीक होता है और आसानी से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। वहीं पर 802.1x ऑथेंटिकेशन जो कि रेडियस सिक्योरिटी या रेडियस सर्वर के थ्रू कॉन्फ़िगर किया जाता है। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। एक नॉर्मल वाईफाई, अगर मैं यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड इनेबल कर दूँ, इसको वो पासवर्ड दे दूँ, तो ये प्री शेयर्ड की होता है। बट यहाँ पर अगर हम एक रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करें टू कॉन्फ़िगर दी वायरलेस कनेक्टिविटी विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो ये भी हमारे लिए एक एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। अभी प्रैक्टिकली आप देखोगे इसको, और ये मेथड यूज़ किया जाता है बेसिकली कंपनी के नेटवर्क के लिए, है ना। घर के लिए ऐसा सेटअप पॉसिबल नहीं है, रेडियस कॉन्फ़िगरेशन और बहुत कुछ, क्योंकि इसमें AD यूज़र नेम पासवर्ड बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो पर्टिकुलर क्रेडेंशियल हर यूज़र के लिए होना ज़रूरी होता है। तो इसमें हमारे पास एक रेडियस सर्वर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेडियस सर्वर आ जाएगा जो कि हमारे इस वाईफाई राउटर या वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये अप्लाई किया, यू कैन सी। अब यहाँ पर होता क्या है कि रेडियस में मान लिया कि ये हमारा एक रेडियस सर्वर है, RADI रेडियस सर्वर, और इस रेडियस सर्वर पर हमें एक यूज़र नेम बनाना होता है, यूज़र नेम। अब मान लिया कि मैंने यूज़र नेम दे दिया इसका user1, और पासवर्ड यहाँ पर दे दिया मैंने user1, ठीक है, कुछ भी यूज़र नेम दिया, यूज़र का पासवर्ड दिया। अब ये देने के बाद बहुत आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो भी हमारा यूज़र नेम है user1 है और इसका पासवर्ड ये है, और यहाँ पर हमने वाईफाई नेम दे रखा है लाइक एयरटेल, और मैंने इसका पासवर्ड दे रखा है जियो। मैं अभी तक जियो यूज़ करता था, बट अब मैं, या पासवर्ड मैंने दे रखा है 123123123 तो मैं एयरटेल पर स्विच कर गया हूं, क्योंकि जियो की सर्विस दिन ब दिन बेकार होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, और सिर्फ 4G 5G आई थिंक ये लोग
2 महीने बाद 10 GB बेचने लगेंगे और स्पीड आपको 2G की ही देंगे। बस नाम रहेगा कि आप 10 GB या 10th जनरेशन चला रहे हो, बट नाम आपका क्या मतलब वो स्पीड क्या रहेगी, 2G की ही रहेगी, और पैसा 2000 रुपये पर पर्टिकुलर 1 GB का ये लोग चार्ज करेंगे। तो भाई ये पूरा का पूरा परिवार और सारी चीज़ें, ये बिल्कुल एक तरीके का बिल्कुल वर्स्ट पॉलिसी इनका है, और आने वाले समय पर इनको खुद पता चल जाएगा जो भी सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो सिंपल, ठीक है। वैसे जो भी है, मेरा जो यूज़र एक्सपीरियंस था वो मैंने जस्ट शेयर किया कि बहुत ही बेकार सर्विस जियो की है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप बेटर सर्विस इसके साथ जा सकते हो, राइट। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ऑथेंटिकेशन हमारा अगर 802.1x का है तो यहाँ पर देखो 2 ऑथेंटिकेशन आपको मिल रहा है ना। सिंपल अगर हम वाईफाई ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ये पासवर्ड हमें इन डिवाइसेस को दे देना होता है और एक्सेस हो जाता है। बट रेडियस के साथ क्या होता है कि आपको इन डिवाइसेस में एंटरप्राइज नेटवर्क सेटअप करना होता है, और ये एंटरप्राइज नेटवर्क सेटअप, ये वाईफाई पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो क्रेडेंशियल्स जो यहाँ पर आप एंटरप्राइज नेटवर्क सेटअप करते हो, ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी डालने होते हैं। तो दोनों ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, है ना। तो दोनों ऑथेंटिकेशन जब तक एक एंड यूज़र के पास नहीं होगा तो वो वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड भी जान जाएगा तब भी नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि ऑथेंटिकेशन सर्वर अलाउ ही नहीं करेगा। इसको यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो 802.1x ऑथेंटिकेशन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर ऑथेंटिकेशन हमें मिल जाएगा। वायरलेस नेटवर्क अटैक एंड काउंटर मेजर की अगर हम लोग बात करें तो अंडरस्टैंडिंग कॉमन वायरलेस नेटवर्क अटैक इज क्रूशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव काउंटर मेजर्स। हियर आर सम प्रेवलेंट थ्रेट्स एंड स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट देम। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो इन वायरलेस अटैक को या इसके हैक को कम कर सके, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, या कौन से ऐसे कॉमन अटैक होते हैं आज के समय पर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग लैब जस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो कॉमन वायरलेस अटैक, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है ईव्सड्रॉपिंग। ये क्या होता है एग्जैक्टली? तो इंटरसेप्टिंग डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, कि जो भी हमारा डेटा ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर हो रहा है या फिर ट्रांसमिट हो रहा है उसको इंस्पेक्ट कर ले, उसको इंटरसेप्ट कर लेना, राइट। तो अटैकर लिसन इन ऑन डेटा एक्सचेंज, की डेटा का जो लेन देन हो रहा है अटैकर उसमें लिसन करता है ना, इंटरसेप्ट कर लेता है, और उसको पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है ना। तो ये हमारा एक अटैक हो जाता है, मैन इन द मिडिल अटैक। ये हमारा एक ऐसा अटैक है, ये भी इंटरसेप्टिंग एंड अल्टरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में। देखो मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है कि दो लोग आपस में अगर बातें कर रहे हैं तो उनके बीच में डेटा को सुन लेना, एक्सेस कर लेना, और डेटा को अल्टर भी कर सकना, है ना। एंड अल्टरिंग कम्युनिकेशन, अल्टरिंग इन द सेंस कि डेटा, मान लिया कि एक्स ने वाई को सेंड किया था, डेटा ABC था, फिर डेटा में कोई अल्टरिंग हुआ, मॉडिफिकेशन हो गया, है ना। तो ये भी हमारा इसमें पॉसिबल है, मैन इन द मिडिल अटैक। ओके, अटैकर सिट्स बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज। अटैकर क्या होता है? दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में बैठा होता है। ओके, तो सिमिलर है ईव्सड्रॉपिंग एंड मैन इन द मिडिल अटैक, बट इसमें डेटा ट्रांसमिट जो हो रहा है उसको बस सुनना, और इसमें अल्टरिंग भी हमें मिल जाता है मैन इन द मिडिल अटैक का इस्तेमाल करके। रॉग एक्सेस पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखें तो अनऑथोराइज एक्सेस पॉइंट मिमिकिंग अ लेजिटमेट वंस टू स्टील डेटा। ओके, अटैकर ट्रिक्स यूजर इनटू कॉन्टेक्टिंग टू अ फेक नेटवर्क। तो भाई ये भी एक आज बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि हम मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी लोकेशन पर विजिट करते हैं और वहाँ फ्री वाईफाई नेटवर्क, चाहे वो होटल हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, या कहीं पर भी हो, तो हमें मैक्सिमम देखना चाहिए कि हम पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें अपने इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, है ना। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है कि एक तरीके का वल्नरेबल होता है, और हमें नहीं पता कि उस पर्टिकुलर पब्लिक वाईफाई में कौन कौन सा बंदा कनेक्ट है और वो क्या कर रहा है। हो सकता हो कि वहाँ पर किसी ने मॉनिटरिंग इनेबल कर रखा हो, कोई उस नेटवर्क के अंदर कौन क्या डेटा सेंड रिसीव कर रहा है उसके पैकेट को कैप्चर करता हो, मैन इन द मिडिल अटैक हो, ईव्सड्रॉपिंग हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो।
तो अनऑथोराइज सेंसिटिव डेटा एक्सेस अगर कोई कर लेता है तो फिर डेफिनेटली वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। डॉस अटैक भी होता है। डॉस अटैक हमारा क्या होता है कि एक ऐसा अटैक है जिसमें सर्विस को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाता है और वो अनयूज्ड हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो हैकर अटैकर होता है वो क्या करता है, फ्लड अटैक सेंड करता है। इसमें आप HPing 3 का इस्तेमाल करके ये फ्लैग जो भी हमारा फ्लड अटैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिकल अभी आप परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। रेस्ट हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो वार ड्राइविंग करके है, लोकेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है कि अटैकर सर्चेज फॉर ओपन आर वीक सिक्योर्ड वीक वाईफाई नेटवर्क एंड देन ट्राई टू अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। ओके, इविल ट्विन अटैक हमारे पास आ जाता है, मैक स्पूफिंग आ जाता है। मैक स्पूफिंग में मैक सिक्योरिटी भी बाईपास हो जाएगा फिर, है ना, अगर मैक स्पूफ हो जाता है सारी चीज़ें। तो इजीली मैक क्लोन भी कर लिया जाता है। यहाँ पर मैक चेंजर एक टूल आता है जिसका इस्तेमाल करके हैकर अटैकर क्लोन कर लेता है और सारी चीज़ें, है ना। पैकेट स्निफिंग भी यहाँ पर आते हैं जिसके अंदर मैक एड्रेस वगैरह बहुत आसानी से हैकर अटैकर को मिल जाता है। पैकेट को स्निफ कर लेता है, वो आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो या ना हो, ऐसा भी वो मॉनिटरिंग वगैरह इनेबल करके बहुत सारी चीज़ें क्रैक देख लेगा। WEP ये क्रैकिंग भी बहुत ईजी आज के समय पर है, ये तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। ये सिक्योरिटी का मतलब आज के लिए कुछ भी नहीं है ना। और रीप्ले अटैक, रिपीटिंग और डिलेइंग डेटा ट्रांसमिशन, अटैकर कैप्चर एंड रीट्रांसमिट डेटा टू डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। रीप्ले अटैक एक ऐसा अटैक सिस्टम है। रिप्ले अटैक को कम करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सिक्योरिटी पैटर्न फॉलो किया जा सकता है हैकर अटैकर द्वारा। अगर कुछ आपको आइडिया है तो ज़रूर बताओ, ठीक है। बट रिप्ले अटैक में एग्जैक्टली ये है कि मान लिया फॉर एग्जांपल कोई भी हैकर अटैकर एक डेटा कैप्चर कर लेता है हमारे वाईफाई नेटवर्क का, तो उसको पता है कि इसमें हम लोग लाइक रीप्ले कर सकते हैं, रीप्ले डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। उससे हम डेटा को एक तरीके का रीऑर्डर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रीप्ले अटैक एक बहुत ही लाइक कॉमन है। और रीप्ले अटैक में हम वाईफाई डेटा से पासवर्ड निकाल सकते हैं, उसकी की एक्सचेंज को हम लोग चेक कर सकते हैं। इसीलिए रीप्ले अटैक में जो टाइम इंटरवल होता है ना वो कम रखा जाता है, या मिनिमम टाइम इंटरवल रीप्ले अटैक को या रिप्ले इन्फॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर करता है। तो अटैकर कैप्चर एंड रीट्रांसमिट डेटा टू डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। अटैकर क्या करता है, इसमें डेटा को कैप्चर करता है और रीट्रांसमिट करता है जिससे कम्युनिकेशन क्या हो, डिस्टर्ब हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स क्या है। तो देखो, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रेगुलर अपडेट, ऑडिट, फर्मवेयर, वायरस वगैरह से अगर किक आउट करना है हमें अपने एल्गोरिदम को, तो डिवाइस को फर्मवेयर अपडेट और यूज़र नॉलेज और एजुकेशन। सबको पता होना चाहिए कि भाई वाईफाई में बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है या कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। तो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वायरलेस सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, इनेबल नेटवर्क इंक्रिप्शन, यूज़ गेस्ट नेटवर्क, इम्प्लीमेंट मैक एड्रेस फिल्टरिंग, मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ये सब सिक्योरिटी हम लोग इनेबल कर सकते हैं। जैसे जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमारा डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम क्या होता है, SSID मतलब सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ये क्या है, इसको हमें चेंज कर लेना है। अनऑथराइज एक्सेस होने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसको चेंज कर लेना है। पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, साइन सिंबल के साथ होना चाहिए। WPA3 की सिक्योरिटी इनेबल होना चाहिए। गेस्ट नेटवर्क को हम डाउन करके रखें। इम्प्लीमेंट मैक सिक्योरिटी इनेबल करके रखें कि मैक जिन डिवाइसेस का या कोई भी अगर हमारा पासवर्ड हैक भी कर लेता है तो उसका मैक एड्रेस का एंट्री अगर हमारे राउटर में है तभी वो एक्सेस कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। फायरवॉल भी इनेबल करके रखें। मॉनिटर करें कि हमारे नेटवर्क में क्या है, हमारे वाईफाई से कौन कौन से IP एक्सेस हो रहे हैं, कितने वाईफाई कितने नेट डिवाइसेस को वाईफाई IP हमारा दे रहा है, बहुत कुछ यहाँ से चेक एंड ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप करते हैं
वाईफाई नेटवर्क का पर्सनल नेटवर्क क्या होता है या पर्सनल नेटवर्क सेटअप कैसे करते हैं, इस सॉफ्टवेयर से भी आप समझो और रियल डिवाइस पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर पर अभी मैं ये कनेक्शन हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, रेडियस की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने जस्ट साइड में रख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों कंप्यूटर सिस्टम पर अगर मैं लैपटॉप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो आप देखो ये वाईफाई राउटर है, ठीक है। अब इस वाईफाई राउटर को हमें क्या करना है, सबसे पहले पीसी वायरलेस में आना है और कनेक्ट पर आना, और आप देखो यहाँ पर एक वाईफाई नेम आ जाएगा। तो वाईफाई नेम डिफ़ॉल्ट है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाईफाई नेम को या इसके डिफ़ॉल्ट नेम को हटा देना है। अगर डिफ़ॉल्ट नेम हट जाएगा तो इनका कनेक्शन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए GUI में आ जाओ और वायरलेस में आ जाओ और देखो इसका वाईफाई नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट है, 3 नेटवर्क इनेबल है, तो हम यहाँ से एक को इनेबल करेंगे, बाकियों को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ओके, तो एक इनेबल हुआ और इसको डिफ़ॉल्ट से मैंने कर दिया सीखो लाइव, ठीक है, और इसको भी मैंने कर दिया सेव। अब देखो ये आपस में कनेक्ट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इन डिवाइसेस को भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम पता होता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट है। अब देखो इसने सीखो लाइव कर लिया। अब अगर ये सीखो लाइव कर लिया तो इसके वायरलेस के अंदर ये देखे तो इसको SSID क्या करना पड़ेगा, सीखो लाइव। अब जब ये इसको चेंज करेगा इसका वाईफाई नेम और ऑन ऑफ करके इसको देखेगा तब जाकर ये कनेक्ट हो पाएगा, है ना, देखो। बट स्टिल ये मोबाइल यूज़र नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको पता ही नहीं है, इसका नाम चेंज हो चुका है। अब इसको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना है और इसको भी अपना कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट है इसको सीखो लाइव करना पड़ेगा। तो सीखो लाइव अगर ये भी कर देता है तो फिर इसको भी कनेक्शन या कनेक्टिविटी मिल जाएगा और थोड़ी देर में ये भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा, यू कैन सी, ठीक है, इस तरीके से। तो बट यहाँ पर क्या कोई पासवर्ड इनेबल है, कोई पासवर्ड इनेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पर पासवर्ड के लिए तो वाईफाई सिक्योरिटी पर आ जाएंगे और पहले नेटवर्क में मैंने पासवर्ड WPA2 इंटरप्राइज और पर्सनल है, WEP WPA मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सिक्योर नहीं है। WPA2 पर्सनल पहले मैं दिखाता हूँ और इसमें AES इंक्रिप्शन अप्लाई हो रहा है। इंक्रिप्शन हमारा क्या है, AES। TKIP भी मैं दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक पासवर्ड ले लिया 1234567890। ओके, आपको ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेना, ये बस मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ये यूजर्स जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक इनको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसको WPA का या WPA2 का पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, WPA2 PS के पर्सनल के लिए तो पासवर्ड हमने दे रखा है 1234567890। अब जब ये पासवर्ड डाल देगा तब जाकर ये एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं कर सकता। आप देखो, है ना। तो हमेशा ओपन वाईफाई नहीं होना चाहिए, आपको अपने वाईफाई पर सिंपल पासवर्ड भी अप्लाई करके रखना है ताकि आपका जो वाईफाई नेटवर्क है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, कोई भी हैकर अटैकर आसानी से आपके वाईफाई के अंदर इन ना कर ले। ओके, ये चीज़ हमारा इधर आ जाता है। और अब इस सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड करके सिस्को पैकेट ट्रेसर नेम है, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपके पास काली लिनक्स और आपका मोबाइल है ही, अभी मैं उस पर भी दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने अप्लाई कर लिया। अब मुझे यहाँ पर मैक एड्रेस की सिक्योरिटी इनेबल करना है ना। तो मैक एड्रेस की सिक्योरिटी के लिए मैं अपने लैपटॉप पर आ जाता हूँ और इस लैपटॉप से मैं चेक करता हूँ कि इसका मैक एड्रेस क्या है। डेस्कटॉप पर आया तो हम लोग लैपटॉप वगैरह पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, IP कॉन्फ़िग लिखते हैं और यहाँ पर मुझे इसका मैक एड्रेस मिल जाता है। तो ये इसका मैक एड्रेस है, ठीक है। अब जब इसका मैक एड्रेस मुझे पता चल गया तो हम मैक लेवल की सिक्योरिटी भी इन्हेंस कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे इस मैक एड्रेस को, अब इसका भी मैक एड्रेस अगर हम लोग देखें तो इसका मैक एड्रेस क्या है स्मार्टफोन का, तो मैं इसको भी कमांड से चेक कर लेता हूँ और इसका जो मैक एड्रेस है वो है ये, और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैक बेस्ड सिक्योरिटी हो जाए, तो हमारे इसके अंदर वायरलेस मैक फ़िल्टर का एक ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया है।
अब इसमें इनेबल करना है। और प्रिवेंट का मतलब कि अगर किसी मैक एड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसके मैक एड्रेस को पेस्ट कर दिया, तो इसका मैक एड्रेस अप्लाई करने का तरीका क्या है? डबल या सिंगल कॉलन अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से। और प्रिवेंट का मतलब कि ये कंप्यूटर हमारे वाईफाई को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसको पासवर्ड भी पता है, अभी कनेक्ट भी है, देख रहे हो आप। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ अप्लाई करके, और वैसे वायरलेस क्लाइंट की लिस्ट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके, और यहाँ से हम लोग ऐड करके सेव कर देंगे। अब देखो, प्रिवेंट का मतलब सुरक्षित करना, इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को इसका एक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। और यहीं पर अगर ये बंदा चाहे तो ये एक्सेस ले सकता है। तो मैं इसका पासवर्ड इसको बता देता हूँ वायरलेस के अंदर, WPA2PS के, और इसका पासवर्ड है 123456789 ठीक है। तो एक एक्सेस कर लिया, एक इस पर भी पासवर्ड है, यू कैन सी, आप देखो कॉन्फ़िगरेशन में इस पर भी पासवर्ड है, बट ये तो एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने इसको प्रिवेंट कर रखा है कि भाई जिसका मैक एड्रेस मैंने इस लिस्ट में डाल दिया, टोटल 50 मैक एड्रेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इसको मैंने ऐड करके जब प्रिवेंट कर दिया तो ये एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं परमिट करके सेव कर दूं तो सिर्फ ये एक्सेस कर सकते हैं, बाकी और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और कोई को एक्सेस कराने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसका मैक एड्रेस ऐड करके इस लिस्ट में सेव करना पड़ेगा, तब ये मैक एड्रेस अलाउ होगा इस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, सॉरी, इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटर का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, इसको हमें चेंज करके रखना है। स्टेटस वगैरह में आईपी एड्रेस रिलीज, आईपी एड्रेस रिन्यू रिलीज करा सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हो वाईफाई के बारे में। और सिंपल ये अपडेट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक इंटरप्राइज नेटवर्क सेटअप होता है कि भाई इंटरप्राइज नेटवर्क क्या है, उसको भी अगर हम लोग यहाँ पर सेटअप करके देखते हैं तो क्या होता है। तो इंटरप्राइज के लिए एग्जैक्टली क्या होगा कि हमें सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, और जैसे वाईफाई पर ही मैं आ जाऊँ तो यहाँ से हमें WPA2 इंटरप्राइज आना पड़ेगा। और मान लिया कि इस पर्टिकुलर डिवाइस का IP एड्रेस है 192.168.0.50। हालांकि हमारे राउटर की क्या IP है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं सेटअप में, तो 0 डॉट की ही रेंज में है, तो मैंने 0.50 कर दिया। हमारे राउटर का जो IP है 192.168.0.1 है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम राउटर्स का यही होता है या 1.1 होता है, ठीक है। और इसका यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। तो मैंने इन दोनों डिवाइस को आपस में किया कनेक्ट, ओके, यहाँ से यहाँ के लिए, यू कैन सी, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा एज ए रेडियस सर्वर का काम करेगा। अब ये रेडियस सर्वर बनेगा कैसे, हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है क्या, मुझे वायरलेस के अंदर WPA2PS के, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिक्योरिटी में WPA2 एंटरप्राइज, तो ये AES पूछ रहा है और बोला रेडियस सर्वर कौन है, तो रेडियस सर्वर मैं दे रहा हूँ 192.168.0.50, ठीक है। कह रहा है कि पासवर्ड क्या है, तो मैंने 123456789 दे दिया, और बस इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया सेव। और वाईफाई नेम क्या है, वाईफाई नेम आप यहाँ से देख सकते हो, सीखो लाइव। अब मुझे इस रेडियस सर्वर पर आना है, सर्विस के अंदर इसका AAA ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर रेडियस सर्विस को हमें क्या करना है, ऑन करना है। और सबसे पहले एक यूज़र बना लेना है, user1, और इसके लिए एक पासवर्ड दे देना user1। ये देने के बाद ही आप रेडियस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। क्लाइंट पूछ रहा है, तो क्लाइंट कौन है, 192.168 एंड 0.50 है ना, या क्लाइंट हमारा है सीखो लाइव, क्लाइंट का नेम पूछ रहा है ना, तो सीखो लाइव है वाईफाई नेम, और इसका IP एड्रेस है 192.168.0.50 है ना। मैंने इस सर्वर पर अप्लाई कर दिया 50 एंड सीक्रेट की 123456789 और रेडियस लेकर मुझे इसको सेव कर देना है। कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया, एंड कुछ भी अपडेट अगर हमें आगे लगता है चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, ओके।
तो ये बस मुझे अप्लाई करना है। आई थिंक और तो कुछ यहाँ पर सेटअप में था नहीं, इसका आईपी एड्रेस जो है वो यही है। एंड ठीक है, तो ये सेटअप मैंने इधर कर दिया, रेडियस का कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं किसी भी डिवाइस पर आऊँगा, डेस्कटॉप मैं सेलेक्ट करता हूँ, और जब मैं वाईफाई सेटअप पर आऊँगा तो प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा, है ना। मान लिया कि ये बेसिक एक प्रोफाइल बनी, मैं इसको एडिट करता हूँ। एडवांस सेटअप पर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मुझे अब सेटअप करना है, DHCP के थ्रू आईपी मिलनी चाहिए, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है WPA2 इंटरप्राइज है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट करना है। अब यूज़र नेम, लॉगिन नेम हमारे पास है user1, और पासवर्ड हमारे पास है user1, ठीक है, जो मैंने अभी रेडियस सर्वर पर दिया था। बाकी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है, सेव करना है और रिटर्न करना है यहाँ से, और इस पर आकर हमें कनेक्ट करना है ना। तो इट विल टेक टाइम फॉर कनेक्टिविटी, बट येस डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट योर नेटवर्क। तो थोड़ी देर ट्राई करने के बाद आप इधर कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर लेंगे। मेरा यहाँ पर पासवर्ड, सॉरी, इसको आईपी नहीं मिला था, तो ये थोड़ा सा इशू कर गया था, बट अभी ठीक है। इसको मैंने जैसे ही आईपी दिया, और आईपी देने के बाद दोबारा से मैं अपने लैपटॉप पर आया और यहाँ से मैंने एडिट किया, और सेम प्रोसेस, जस्ट एडवांस पर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हुए WPA2 इंटरप्राइज, और यहाँ पर यूज़र नेम देकर सेव कर देना है, और फाइनली सेव करने के बाद रिटर्न करना है और कनेक्ट कर देना, आपका ये कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑथेंटिकेशन किससे हो रहा है? आपके सर्वर से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर यूज़र नेम और क्रेडेंशियल भी दिया हुआ है, तभी ये जाकर कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर रहा है। तो ये हमारा इंटरप्राइज नेटवर्क सेटअप इस तरीके से कुछ होता है। जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करने जाओगे तब ये आप सीखोगे, और यूज़र नेम क्रेडेंशियल्स कहाँ से मिलता है, हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र होगा या कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, ओके। तो वायरलेस सिक्योरिटी में ये चीज़ आपने देख लिया। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपने रियल डिवाइस पर, और रियल डिवाइस में हमारा कुछ इस तरीके से है। अब हालांकि ये जो डिवाइस है, इस पर मेरे पर्टिकुलर डिवाइस पर एक रीसेट बटन होता है। ये किसी भी डिवाइस पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये रीसेट बटन छोटा सा देखो लिखा हुआ है, यहाँ इमेज में यू कैन सी रीसेट बटन, दिस वन, ठीक है। तो इसको मैं रीसेट कर दूंगा, तो अभी ये जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लॉगिन है ये हट जाएगा, और हमारा राउटर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो मैं अपने डिवाइस को सिलेक्ट करता हूँ, और 20 से 30 सेकेंड तक मैं इसको प्रेस करके रखूँगा बटन को, और अभी देखना ये पेज अनअवेलेबल हो जाएगा, अनयूज्ड हो जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ से अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये पेज या ये जो भी अपडेट है ये यहाँ से मुझे हट जाएगा, ठीक है। योर कनेक्शन वॉज इंटरप्टेड। ये कर लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, अपने नेटवर्क एडाप्टर की प्रॉपर्टी ओपन करना है, और इसमें मुझे वाईफाई केबल के थ्रू मैं कनेक्ट कर रखा हूँ इसको पहले केबल से। तो केबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर IP वर्जन 4 में जाकर मुझे इसको ऑप्टेन IP कर देना, ताकि DHCP से इसको एक IP मिल जाए। तो हमारे राउटर पर बाय डिफ़ॉल्ट DHCP इनेबल होता है, और DHCP इनेबल होगा तो हमको IP मिल जाएगी, और हम राउटर का IP यहाँ पर देंगे, और जैसे हमारा राउटर लाइव होता है यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। अब यूज़र नेम ये पूछ रहा है तो मैंने एडमिन दे दिया, पासवर्ड मैंने पासवर्ड एडमिन है, और यहाँ से देखो ये कह रहा है कि थैंक्स फॉर चूजिंग TP-Link ADSL2 मॉडेम राउटर, प्लीज़ नेक्स्ट बटन टू इंटर दी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, ओके। तो अगर आप एग्जिट कर देते हो तो जस्ट आप बाहर आ जाओगे और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट करके भी आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे, देख सकते थे। हालांकि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे करना है, तो वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एग्जिट करके भी मैं बाहर आ गया, और रन विज़ार्ड यहाँ से मैं ओपन करूँगा तो यू कैन सी आपको एक अपडेट वैसे ही मिलेगा जैसे आप वहाँ पर देखे थे। इसमें टाइम डिटेल ये सब पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लूँगा, नेक्स्ट करूँगा। अब ये कह रहा है कि क्विक स्टार्ट इंटरनेट सेटिंग, आपका इंटरनेट सेटिंग क्या है, कैसा है, कंट्री कौन सा है, वो आपको ले लेना है। यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर देना है। तो अभी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई
कंट्री सेटिंग या वॉट कुछ ऐसा, या कोई ISP का कनेक्शन तो करना नहीं है कि उससे क्रेडेंशियल VPI VCI और ये सब मिलेगा। बट हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ से ISP से डिटेल लेकर अप्लाई कर सकते हैं। बट नो वरी, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इसको चेक करते हैं तो हमारे सिस्टम पर लैन इंटरनेट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है ISP से, लैन के रिगार्डिंग जो अपडेट है, देखो हमारे राउटर की IP क्या है, हम यहीं से चेक कर सकते हैं और यहीं से चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से पासवर्ड क्या है और यहाँ से डायनेमिक राउटिंग रिप 2 का इस्तेमाल हो रहा है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल 2 का, रिप वर्जन 2। और यहाँ पर अपडेट DHCP का इनेबल है और DHCP IP कहाँ से दे रहा है, 100 से दे रहा है, और फिजिकल के सभी पोर्ट पर ये IP अवेलेबल है। ओके, IP टोटल 101 IP ये प्रोवाइड करेगा। करंटली अगर देखा जाए तो किसको किसको IP मिली है वो यहीं से ये बता देगा। तो एक कंप्यूटर को IP मिली है जो कि सीखो लाइव है, ठीक है। बाकी और अपडेट आप यहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग यहाँ से वायरलेस में आ जाएंगे। अब वायरलेस की सिक्योरिटी में हमें अपडेट देना है, जैसे कि वायरलेस एक्टिवेट है और इसका जो SSID है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। रेस्ट हमें कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, SSID 1 एक्टिवेटेड। ब्रॉडकास्ट अगर नो कर देंगे ना तो ये SSID या ये वाईफाई किसी को दिखेगा नहीं। ओके, और मुझे मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा। और SSID अगर यस करते हैं ब्रॉडकास्ट तो ये वाईफाई नेम सबको दिखेगा जो भी वाईफाई स्कैन करेगा। WPS हम यहाँ से नो कर देते हैं। WPS अगर देने की ज़रूरत नहीं है तो नो कर दो, अगर WPS चाहिए तो यस कर दो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से WPS का पिन पूछ रहा है तो पिन देकर आप डायरेक्टली WPS को ऑन करके कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर अपने वाईफाई का नाम दे दो, जैसे मैंने वाईफाई का नेम दे दिया W1 सिंपल या फिर डेमो वाईफाई, और उसके बाद यहाँ से मैंने कर दिया इसका WPA2 PSK, और इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपनी ने दे रखा है तो मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कर दिया। बाकी यहाँ से देखो मैक एड्रेस वगैरह की एंट्री कर सकते हो, टोटल 8 मैक एड्रेस यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो। इसको सेव कर दिया और सेव हो जाने के बाद फाइनली हम लोग वायरलेस में मैक एड्रेस की सिक्योरिटी उधर से ही है, गेस्ट नेटवर्क वगैरह आप डिसेबल रखो, बस ये सारी चीज़ें होती हैं। सेव कर दिया, डन। अब हम लोग एडवांस सेटअप में अगर चेक करते हैं, लेट मी वेट, एडवांस सेटअप में आ जाते हैं तो यहाँ पर फायरवॉल की सेटिंग है, फायरवॉल इनेबल होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनेबल नहीं होगा तो आपका सिक्योरिटी वीक होगा। ये वायरलेस की सिक्योरिटी का सबसे पहला रूल है। ओके, या कहीं पर भी फायरवॉल आपका इनेबल होना चाहिए, आपके लोकल कंप्यूटर से लेकर हर जगह। उसके बाद राउटिंग में आपका रिप वर्जन 2 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो नो वरी, एज इट इज़ अब इसको चलने दो। अगर कोई और रूट आप इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से डेस्टिनेशन और ये सब इनेबल करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। राउटिंग आप में से आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आपका राउटर ऑटोमेटिक रूट कर ही रहा है, नो वरी। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं, ओके, जिसमें हमारा प्राइवेट IP टू पब्लिक IP टू प्राइवेट IP के लिए काम होता है। तो नेट स्टेटस डीएक्टिवेट है क्योंकि हमारा PBC और ये सब इनेबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें इनेबल करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ये सेटअप होगा। तो नो वरी, ISP की हेल्प से ही है, क्योंकि प्राइवेट टू पब्लिक लेकर जाने के लिए तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ से आप देख सकते हो, है ना, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस पर कोई पॉलिसी और ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करना है। VLAN का कॉन्सेप्ट आ जाता है। VLAN आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि VLAN अभी समझ में आएगा नहीं। ये 10-10 घंटे के सेशंस होते हैं, 20-20 घंटे के सेशन होते हैं, तब जाकर VLAN का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और हमेशा ACL पॉलिसी वगैरह यहाँ पर है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए, तो ये देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हो, ACL पे आके और फ़िल्टर वगैरह करना है, क्या फ़िल्टर करना है वो चीज़ आप यहाँ से अप्लाई करके सेव कर सकते हो। मेंटेनेंस में आपको आकर अपना यूज़र नेम का जो पासवर्ड है वो चेंज कर लेना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है तो कोई भी आपके राउटर को एक्सेस करके लॉगिन कर लेगा। टाइम जोन फर्मवेयर अगर कुछ अपडेट वगैरह है तो वहाँ से फाइल को अपलोड करके अपडेट कर दो, ताकि इसमें अगर कोई बग वगैरह है तो ये फिक्स हो जाए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स के साथ ये नॉर्मल ये वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है, ओके।
तो यहाँ तक कि वीडियोस अगर आपने सब कुछ देख रखा है और यहाँ तक आपने समझ लिया, तो फिर फाइनल आपको सिक्योरिटी टेस्ट करना है। और सिक्योरिटी टेस्ट के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो सेक्शन में ही पॉपुलर में आकर ये थंबनेल ध्यान देना, वाईफाई और हैकिंग करके लिखा हुआ है। तो वाईफाई पासवर्ड इन हिंदी है ना, हाउ टू ओन वाईफाई पासवर्ड इन हिंदी। वाईफाई पासवर्ड निकालना बहुत ही आसान है, इसको देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। रेस्ट एडवांस अपनी वर्जन की बुक में, या अभी 2 बुक्स आपको पढ़ाना बाकी है, तो पहली बुक आप पढ़ रहे हो मेरा लिखा हुआ, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ही रहे हैं। तो फर्दर बुक्स में मैं इसको डीप डाइव और कर दूंगा, है ना। कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आपका ज़रूर आंसर मिलेगा। नई वीडियो के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, और कम से कम 1000 व्यू लेकर आओ जल्दी से जल्दी, ताकि वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड हो चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।